तो हेलो गाइज, आज से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई एम माई ओन गर्लफ्रेंड। और इस स्टोरी में हमारा जो बंदा है वो एक दिन सो के उठता है और वो देखता है कि वो एक खूबसूरत लड़की में बदल चुका है और कुछ सिचुएशन की वजह से उसे उसका ही गर्लफ्रेंड बनना पड़ता है। और ये स्टोरी आगे जाके बहुत ही मजेदार हो जाती है। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पे सो रही थी और उसके पास उसका अलार्म बज रहा था। और वो लड़की उस अलार्म को बंद करती है और फिर वो लड़की उठ जाती है और एक रूम की तरफ जाने लगती है और एक शीशे के सामने जाके खड़ी हो जाती है। और फिर वो जब अपने फेस को देखता है तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता और फिर जब वो अपने फेस को अच्छी तरीके से देखता है तो वो बहुत ही घबरा जाती है और बहुत जोर से चिल्लाती है, क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि एक लड़की में बदल चुका है, जिसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से जाके अपना दरवाजा बंद कर देता है और कहता है क्या हो रहा है, कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं। और फिर वो कहता है रुको, क्या ये वही लेजेंडरी सोलर मत तो नहीं जिसके बारे में हमें ओशंस नोबेल में बताया गया है। लेकिन हमारे बंदे को फिर भी यकीन नहीं होता कि वो एक लड़की में बदल चुका है। वो कहता है क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। और वो कहता है मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर और मेरी ब्रेस्ट एक सी कप है। मतलब यहाँ पे गाइस ये कहना चाहता है कि इसका सही सी कप है। ये सब देखने के बाद हमारा बंदा अपना गाल को खींच के कहता है मुझे लगता है कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है रुको, ये तो कोई सपना नहीं है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या मुझे किसी भूत ने घेर लिया था या फिर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई थी। मैं सालों से सिंगल हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक लड़की बन जाऊंगी। और फिर वो कहता है मुझे हर हालात में ये बात सबसे छुपानी पड़ेगी, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद हमें उसके बहन को दिखाया जाता है जो कि हमारे बंदे के रूम के पास आके उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खोल नहीं पाता क्योंकि हमारे बंदे ने उसे पहले ही लॉक कर दिया था। तो उसकी बहन कहती है कि दरवाजा खोलो और उसकी आवाज सुनने के बाद हमारा बंदा डर जाता है और अपने मन में कहता है इस हालत में तुम्हें इसे कभी अंदर नहीं आने दे सकता। और फिर उसकी बहन कहती है ब्रेकफास्ट रेडी है, दरवाजे को खोलो और मुझे तुम्हारे कमरे को साफ करने में मदद करने दो। जिसे सुनने के बाद हमारा बंदा थूक देता है और फिर हमारा बंदा अपने मन में कहता है क्या मेरी लाइफ यहीं पे खत्म हो जाएगी सिर्फ 17 साल की उम्र में। और फिर वो कहता है रुको नहीं, मेरे पास अभी भी एक चाल बाकी है। और फिर हमें उसकी बहन को दिखाया जाता है जो कि कहती है ये इतना शांत क्यों है। और फिर वहां से सीन शिफ्ट होकर हमारे बंदे के रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा बंदा एक सूटकेस को खोलता है और वहां से एक लड़की का यूनिफॉर्म निकलता है और कहता है मरने से तो अच्छा ही है कि मैं इसे पहन लूं। और फिर से हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बहन खड़ी थी और अंदर से कोई भी आवाज ना आने की वजह से वो बहुत टेंशन में आ जाती है और वो दरवाजे को एक लात में तोड़ देती है और वो अंदर देखती है कि अंदर एक लड़की है और वो लड़की कोई नहीं हमारा बंदा है और हमारा बंदा उसे मॉर्निंग कहता है। और उसकी बहन देख के कहती है एक लड़की, ये बहुत ही खूबसूरत है। और उसकी बहन उससे पूछती है तुम कौन हो और लू यूचन कहाँ है। जिसे सुनने के बाद हमारा बंदा जो कि लड़की में बदल चुका है वो अपने मन में कहता है लगता है मुझे अपना एक्टिंग शुरू करना ही पड़ेगा। और फिर वो उठता है और कहता है हेलो, मैं लिन रोयू हूँ और मैं लियू यूचन का फ्रेंड हूँ। और फिर लियू की सिस्टर उससे पूछती है कि लियू कहाँ पे है और वो कहता है मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वो बहुत दूर है और तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद लियू का सिस्टर हैरान हो जाता है। और फिर लिन कहता है अगर तुम मुझे अब माफ करोगे तो मैं अपने रास्ते पे चलूंगा। कहने के बाद ही वो निकल जाता है और लुओ का सिस्टर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वो बाहर निकल जाता है। और फिर लुओ का सिस्टर अपने मन में कहता है इस लड़की के साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। और फिर लुओ का सिस्टर गुस्सा होकर कहता है लुओ की हिम्मत कैसे हुई, वो मेरे लिए रुका भी नहीं, उसे एक बार घर आने दो, मैं उसे मार ही डालूंगा।